नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत आने वाली गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 की, जिसका शीर्षक है दशमलव। और हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 की। सबसे पहले हमेशा की तरह पहले प्रश्न पर बात करेंगे। पहला प्रश्न लिखा है कि निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात कीजिए। हमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ के देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है दशमलव के बाद कुछ अंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है उसमें दशमलव के बाद आप देखेंगे कि 3 अंक दिए हुए हैं अधिकतम। 0.007 लिखा है ना। तो आप जानते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक होता है तो उसे दशांश कहते हैं, दूसरा अंक होता है तो वो शतांश होता है, और तीसरा जो है वो हजारवा होता है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको इसका एक सरल तरीका बताऊं। सबसे पहले ना हमें एक काम करना चाहिए कि हमें ना एक तालिका बना लेनी चाहिए। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही सरल और आसान हो जाएगी। तालिका, या फिर कह लीजिए कि हमें जो है इकाई दहाई सैकड़ा लिख लेना चाहिए। तो कैसे, मैं आपको करके बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे ये ए नंबर वाला जो प्रश्न है मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हल होगा। तो ये कैसे हल होगा, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कॉलम जैसा बना देता हूँ सैकड़ा। ये मैंने बना दिया, सैकड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद में इसके आगे मैं लिख रहा हूँ दहाई, दहाई लिख दिया। फिर मैं लिख देता हूँ इकाई, ये मैंने इकाई लिख दिया। फिर एक बिंदु दशमलव हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा दशांश, आ गया दशांश। फिर आ जाएगा शतांश, शतांश हो गया। और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हजारवा। क्या लिख देता हूँ मैं, हजारवा, इस तरह से, ठीक। अब ये ए वाला प्रश्न है हमारा। अब देखिए सबसे पहले लिखा है 0.007। तो देखिए मैं इसे इस तरह से लिखूंगा 0.007, ठीक। फिर लिखा है 8.5, तो मैं लिखूंगा 8.5। फिर लिखा है 30.08, तो मैं लिखूंगा 30.08। प्रश्न में कहा गया है ना कि इसे जोड़िए। अब हम इसे जोड़ देंगे। अब देखिए कितनी सरलता से जो है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। जोड़ें, जोड़ते हैं, एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर 7 का जो है कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। हम देख रहे हैं 8 और 0 मिलके 8 ही होते हैं। 0.5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। फिर दशमलव की जगह दशमलव, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो जो हमारा उत्तर है वो यही है, ठीक है। 38.587, इस तरह से। स्पष्ट है, इस तरह से हमें इसे हल करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ कि ये लाइन को और जो मैंने लिखा है इसको लिखे रहने देता हूँ, और प्रश्न बदल बदल के यहाँ पे हम हल करके देखते हैं कि क्या किसका उत्तर आएगा, ठीक है। अब ए वाला हो गया, अब मैं इसकी जगह बी वाला करता हूँ। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ए वाला है। अब बी वाला देखिए कैसे होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेंगे, बस अंकों को बदल देंगे। बी वाले में क्या लिखा है, 15 सबसे पहले तो 15 ही लिखा है ना। तो 15 लिखा है तो उसको मैं 15 लिख देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से, ठीक। इसके बाद में 15 के बाद लिखा है 0 यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर है 632, 632। फिर अगला लिखा है 13.8 लिखा है, तो 8 लिख दिया। अब हल करेंगे इसको, देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। 8 और 6 14 का 4 होता है। फिर हासिल का आया 1, तो 1 आ जाएगा। तो 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 और 1 ये हो गया 2, यानी 29.8
432। ये हमारा इसका उत्तर हो गया बी वाले का। ठीक, अब हम सी वाला करते हैं। सी वाला सबसे पहले दिया है 27.076। ठीक, फिर लिखा है 0.55। ठीक, फिर लिखा है 0.004। अब इसको हमें हल करना है, देखते हैं कितना आएगा। 6 और 4 10 का 0, हासिल आया 1, 7 और 5 12 और 1 13 का 3, फिर हासिल आया 1, 5 और 1 6.72। तो उत्तर कितना आया 27.630। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा सी वाला। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद डी वाले की। अब डी वाला क्या है देखते हैं। 25.65, सॉरी 25.65 नहीं, इसे 65 पढ़ेंगे, है ना। ठीक, 9.005, 3.7 जोड़ें 5 5, 7 और 6 13, 3 1 हासिल, 3 और 1 4 और 5 9 9 18 हासिल, 1 2 और 1 3, 38.355। ये हमारा डी वाले का उत्तर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ई वाले की। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं ई वाले की, है ना। तो ई में क्या लिखा है, ई में लिखा है 0.75, फिर लिखा है 10.425, फिर लिखा है 2, बस 2। ठीक, तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11 का 1 हासिल आया 1 2 और 1 3 और ये 1, 13.175। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। इस तरह से हल हो जाएगा। अब हम ई वाला करते हैं। अब हम ई वाला करेंगे। ई वाला लिखा है 0.75, फिर लिखा है 10 क्या लिखा है 4 2 5 और फिर लिखा है 2। ठीक, तो 5 2 7 1 3 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, एफ वाला करेंगे। एफ वाला क्या लिखा है, लिखा है 280.69, फिर लिखा है 25.2 और फिर लिखा है 38। स्पष्ट है, तो ये आ जाएगा 9 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 3 हासिल आया 1, 3 और 3 6 और 8 14 का 4 हासिल आया 1 2 और 1 3, 343.89। ये हो गया हमारा इसका एफ वाले का उत्तर। तो इस तरह से ये जो प्रश्न क्रमांक 1 था ये हल होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है, लिखा है रशीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए उसने इतने रुपए में गणित की और इतने रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी, हमें कुल धन बताना है। तो इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करेंगे। इस तरह से लिखिएगा, आप सीधे हल कर रहा हूँ। लिखना है गणित की पुस्तक, गणित की पुस्तक पर व्यय यानी खर्चा हुआ
धन बराबर कितना है बताइए, रुपये 35.75, यही है। ठीक, फिर लिखिएगा विज्ञान की पुस्तक पर व्यय धन कितना है, रुपये 32.60। ठीक, तो दोनों पुस्तकों पर कुल व्यय धन कितना होगा, इनको जोड़ना होगा हमें। तो जोड़ें, 5, 13 का 3 दशमलव हासिल आया 1, 5 और 1 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68.35। ठीक, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अतः रशीद, यही नाम है ना, ने कुल 68.35 रुपये खर्च किए। इसको आप उत्तर के रूप में लिख दीजिएगा। तो इस तरह से सुंदर तरीके से, गणित जो है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि सुंदर और खूबसूरत दिखना चाहिए, तो इस तरह से आप इसे हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 3। लिखा है रशीदा की माँ ने उसे 10.50 रुपये दिए और पिता ने 15.80 रुपये दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माँ द्वारा दिए गए रुपए कितने हैं, 10.50। फिर लिखिएगा पिता द्वारा दिए गए रुपये कितने हैं, 15.80। अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या, राधिका लिखा है, सॉरी, है ना, राधिका को दिए गया कुल धन, है ना, तो लिखिएगा राधिका को दिया गया कुल धन कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे आप इसे, है ना, तो जोड़ देने से क्या हो जाएगा, 0, 3.156 26.30 रुपये। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः राधिका ने अपने माता पिता से कुल 26.30 रुपये प्राप्त किए, इस तरह से, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, लिखा है नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। ठीक है, अब उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप, कमीज के कपड़े की लंबाई बराबर कितनी है,
3.20 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न अनुसार इतनी ही है। फिर पैंट के कपड़े की लंबाई कितनी है? 2.05 मीटर प्रश्नानुसार। ठीक, अब हमें कुल कपड़े की लंबाई निकालनी है ना, तो कपड़े की कुल लंबाई बराबर, इसे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 5.25 मीटर। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अतः नसरीन ने कुल 5.25 मीटर लंबा कपड़ा खरीदा। ठीक, इस तरह से, और यही आपका उत्तर है। स्पष्ट है? इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 हमारा हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 5। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायं काल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला? तो आपको लिखना पड़ेगा प्रातः काल तय की गई दूरी बराबर 2.035 किलोमीटर प्रश्नानुसार, यही होगी। फिर लिखा गया है, अगले स्टेप में लिखेंगे सायंकाल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 1.007 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी? जोड़ देंगे हम इन्हें, तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 3.042 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा जवाब में अतः क्या लिखेंगे आप? नरेश द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए, कुल दूरी कितनी आई हमारी? 3.042 किलोमीटर है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 के बाद बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है भाई प्रश्न क्रमांक 6? लिखा है, सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से और 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? बहुत सरल है। सबसे पहले लिखिएगा बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी दी है बताइए? 15.268 किलोमीटर, यही है। फिर लिखिएगा कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 7.007 किलोमीटर। ठीक है, फिर पैदल भी चली गई दूरी बराबर कितनी है? 500 मीटर। ठीक,
तो इसको हम इस तरह से किलोमीटर में लिख लेंगे। तीनों का भाई अगर 500 मीटर है तो 0.500 किलोमीटर होगा, है ना। एक ही इकाई में होना ज़रूरी है सबका, ठीक है ना, पैमाने में। अब क्या निकालना है हमें? कुल तय की गई दूरी। दूरी बराबर, तीनों को जोड़ देंगे। 8 और 7 15 का 5 हासिल आया 1, 6 और 1 7, 2 और 5 7 दशमलव 15 और 7 22 आया 22.775 किलोमीटर। तो लिखना होगा आपको अतः सुनीता का स्कूल उसके घर से 22.775 किलोमीटर दूर है। इस तरह से ये हो गया आपका उत्तर। इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 6 को हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 7। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? प्रश्न क्रमांक 7 हमें दिया हुआ है कि रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 10 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा और उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या वजन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अभी ज्ञात कर लेते हैं। अलग अलग सामान खरीदा ना उसने, सबको लिख लें। हम लिख लेते हैं सबसे पहले चावल का भार बराबर है, कितना है भैया? 5.400 किलोग्राम लिख लूँ मैं इसको, सबको किलोग्राम में लिखते हैं। फिर क्या है? चीनी का भार 2.020 किलोग्राम। ठीक, चीनी के बाद फिर क्या है? आटे का भार कितना है भाई? 10.850 किलोग्राम। ठीक, फिर क्या निकालेंगे? कुल भार। कैसे? प्लस करके, धन करके, जोड़ के। 0, 2 और 5 7, 8 और 4 12 का 2 हासिल आया 1.527 और 1 8 और 1 आ गया 18.270 किलोग्राम। ठीक, तो आपको लिखना पड़ेगा अतः रवि नामी है ना, हाँ, रवि द्वारा की गई क्या? खरीदारी, है ना। खरीदारी का कुल भार कितना है? 18.270 किलोग्राम है। इस तरह से ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये अंतिम प्रश्न था, है ना, ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।